326 ईसा पूर्व एशिया की धूल भरी सड़कों पर चलते हुए सिकंदर महान ने आधी दुनिया को जीत लिया था। लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती उसका इंतजार कर रही थी। भारत की धरती पर एक ऐसे योद्धा जिसकी वीरता और साहस का अंदाजा किसी को नहीं था। राजा पोरस और सिकंदर के बीच होने वाला यह युद्ध इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। आइए जानते हैं इस महायुद्ध की कहानी, जहां दो महान योद्धाओं का सामना हुआ, एक दुनिया का विजेता और एक आत्मसम्मान का रखवाला। सिकंदर की सेना पहले ही फारस, मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे महान साम्राज्यों को धूल चटा चुकी थी। सिकंदर का लक्ष्य अब भारत था। वह अपने सैनिकों के साथ अब झेलम नदी की ओर बढ़ रहे थे, जहां उनका सामना अब पोरस के साथ होने वाला था। लेकिन इस बार सिकंदर के सामने कोई साधारण राजा नहीं था। पोरस, जिनका राज्य झेलम नदी के किनारे फैला हुआ था, ने सिकंदर के आत्मसमर्पण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। पोरस ने साफ कहा, मैं झुकूंगा नहीं, लड़ूंगा। और इस तरह दोनों राजाओं के बीच शुरू हुई एक महाकाव्य लड़ाई। सिकंदर के पास आधुनिक हथियार, अनुशासन और एक अनुशासित सेना थी, लेकिन पोरस के पास वह था जो सिकंदर ने पहले कभी नहीं देखा था, हाथियों की विशाल सेना। भारत के विशाल हाथी युद्ध के मैदान में गजब की ताकत और आतंक फैलाने वाले थे। पोरस की योजना सीधी थी, हाथियों के दम पर सिकंदर की सेना को तबाह कर देना। लेकिन सिकंदर एक कुशल रणनीतिकार थे। वे पोरस की ताकत को भांप चुके थे और उनकी तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। युद्ध की शुरुआत में पोरस के हाथियों ने सिकंदर की सेना में खौफ फैला दिया। सिकंदर की घुड़सवार सेना, जो अब तक अजेय थी, हाथियों के सामने बिखरने लगी। हाथियों की चीख और सैनिकों की आवाज़ें पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंजने लगी। सिकंदर के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी। वह पहले कभी इस प्रकार की ताकत का सामना नहीं कर पाए थे। सिकंदर की सेना बिखरने लगी, लेकिन सिकंदर खुद मैदान में डटे रहे। उन्होंने अपने सैनिकों को फिर से संगठित किया, लेकिन यह साफ था कि यह युद्ध उनकी सबसे कठिन लड़ाई होने वाली थी। लेकिन सिकंदर एक कुशल रणनीतिकार थे। उन्होंने पोरस की सेना को चकमा देने के लिए एक नई योजना बनाई। सिकंदर ने अपनी सेना का एक हिस्सा रात के अंधेरे में झेलम नदी पार कराकर पोरस की सेना के पीछे से हमला करने का फैसला किया। सुबह जब पोरस की सेना ने सिकंदर के दो तरफा हमले का सामना किया तो वह विचलित हो गई। लेकिन पोरस, जो खुद युद्ध के मैदान को संभाले हुए थे, अंत तक अपनी सेना का नेतृत्व करते रहे। यह युद्ध पोरस की बहादुरी और सिकंदर की रणनीति के बीच संघर्ष बन चुका था। अंत में पोरस की सेना हार गई, लेकिन पोरस का साहस अभी भी जीवित था। जब उन्हें सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने गर्व से उत्तर दिया, राजाओं की तरह। सिकंदर, जो खुद एक महान योद्धा थे, पोरस के इस साहस और आत्मसम्मान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पोरस को न केवल उनका राज्य वापस लौटा दिया, बल्कि उनकी शक्ति और बढ़ा दी। इस युद्ध के बाद पोरस और सिकंदर के बीच सम्मान का रिश्ता बन गया। यह सिकंदर की महानता का एक और प्रमाण था कि उन्होंने अपने दुश्मन के साहस को पहचाना और उसे सम्मान दिया। इस महाकाव्य युद्ध के बाद सिकंदर ने अपने भारत विजय अभियान को रोक दिया। यह युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह दो महान योद्धाओं के बीच जन्मे सम्मान और नेतृत्व की कहानी थी। सिकंदर ने साबित किया कि एक सच्चा राजा अपने दुश्मन का भी सम्मान करना जानता है, और पोरस ने दिखाया कि सच्ची वीरता हार में भी होती है, जब आत्मसम्मान और साहस अडिग रहते हैं। दो महान योद्धाओं की यह कहानी हमें सिखाती है कि युद्ध केवल तलवारों का खेल नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, साहस और नेतृत्व का परीक्षण होता है। सिकंदर और पोरस की यह लड़ाई इतिहास के पन्नों में अमर हो गई, जो आने वाली पीढ़ियों को सम्मान और वीरता का पाठ पढ़ाती रहेगी। सच्चे योद्धा केवल जीतने वाले नहीं होते, वे सम्मान और साहस से भरे होते हैं। तो दोस्तों, यह थी सिकंदर और पोरस की कहानी। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड की तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में
ऐसे ही रोमांचक कंटेंट के साथ। धन्यवाद।